प्यार एक बहुत ही सुखद एहसास है। जब व्यक्ति किसी प्यार में पड़ जाता है तो उसकी पूरी दुनिया बदली खुशनुमा, दिन में भी तारे बरसात नजर आती है। प्यार कब कहाँ किससे हो जाए, कैसे हो जाए, किसी को कुछ मालूम नहीं चलता और धीरे धीरे ये एहसास हमारी जिंदगी को बदल देता है। एक ऐसे ही प्यार की सुखद एक अनोखी कहानी एक मेंटल हॉस्पिटल की, जहां दो मेंटल रोगी अपना इलाज करवाने आए थे। लेकिन इन दोनों को आपस में कब प्यार हो गया और कब इनका मामला शादी तक पहुंच गया और अब शादी करके ये एक दाम्पत्य जीवन जी रहे हैं और उसी मेंटल हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो आइए जानते हैं ये पूरा मामला क्या है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम तुलसी है और आज हम बहुत ही सुखद एक बहुत ही खुशनुमा कहानी आपको सुना रहे हैं जो सच्ची घटना पर आधारित है। और ये कहानी डेफिनेटली आपको खुशी देने वाली है। तो ये है चेन्नई मेंटल हॉस्पिटल की मामला 22 अक्टूबर 2022 का। यहाँ एक लड़की आती है, दीपा और महेंद्र जी। ये दोनों मेंटल हॉस्पिटल में जब आते हैं तब इन्हें कुछ भी होश नहीं रहता। ये पूरी तरीके से मेंटल होते हैं और इलाज के दौरान इनकी धीरे धीरे तबीयत में सुधार आता है। और सुधार होने के बाद फिर इनको हॉस्पिटल के ही कैंपस के एक हाफ वे होम में रख दिया जाता है। हाफ वे होम वो है जब मेंटल जो भी वहाँ के मेंटल सदस्य रहते हैं उनका इलाज होता है और इलाज के दौरान उनकी तबीयत में कुछ सुधार आता है, तब कैंपस इस हॉस्पिटल के कैंपस के हाफ वे होम में उनको रख दिया जाता है। और आगे की चेकअप, उनको छोटी छोटी क्रियाएं करने के लिए आगे की चेकअप और ज़्यादा उनके जीवन में सुधार लाने के वहीं उनका इलाज होता है। तो ये दीपा और महेंद्र को भी इलाज के दौरान थोड़ा सा सुधार आया तो कैंपस के हाफ वे होम में इनको शिफ्ट कर दिया गया। यहाँ इन दोनों की दोस्ती हो जाती है, ये एक दूसरे के साथ वक्त बिताने लगते हैं और इनको एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा लगता है। साथ में घूमने फिरने लगते हैं और इनकी देखते देखते इनकी हालत में सुधार आ जाता है और इनको कब एक दूसरे से प्यार हो जाता है कुछ पता नहीं चलता। जब वहाँ सेवा दे रहे सेवार्थी इनको ऐसे देखते हैं घूमते फिरते वक्त गुजारते, तब वहाँ की जो मेंटल हॉस्पिटल की डॉक्टर पूर्णा चंद्रिका जी हैं उनसे शिकायत करते हैं कि ये दोनों बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ बैठे रहते, बातें करते, समय बिताते हैं, बाहर घूमने जाते हैं, फिल्म देखने भी ये लोग चले जाते हैं। शुरू शुरू में तो चंद्रिका जी ने, जो कि वहाँ की प्रबंधन है उन पे जिम्मेवारी रहती है, उन्होंने इन पर प्रबंध लगाए, इनकी रेख देख की, इनको एक दूसरे से मिलने अलग किया, मिलने नहीं दिया गया। फिर धीरे धीरे उन्हें ये एहसास हुआ कि ये एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हैं, वक्त बिताते हैं, इस वजह से इनकी तबीयत में सुधार है। तो फिर उन्होंने इनको रोक टोक बंद कर दी और इन दोनों को एक दूसरे के साथ वक्त बिताने दिया, बातचीत की। और इन दोनों की नज़दीकियाँ इतनी बढ़ गई कि ये दोनों बिल्कुल स्वस्थ और अब शादी करके एक घर बनाना चाहते हैं और अपना घर बसाना चाहते हैं और एक दाम्पत्य जीवन जीना चाहते हैं। तो मेंटल चेन्नई में जो मेंटल हॉस्पिटल है ये बहुत ही पुराना हॉस्पिटल है और यहाँ हजारों लाखों केस ऐसे आते हैं, लेकिन उनमें से एक ये केस है मेंटल का जो लव स्टोरी के रूप में बना और ये बहुत ही सुखद केस बना। यहाँ की जो प्रभारी चंद्रिका जी हैं वो बताती हैं कि जब दीपा यहाँ आई थी तब उनको ये होश भी नहीं था कि वो यहाँ क्यों आई हैं, क्या हुआ है उन्हें। उनका जब बैकग्राउंड देखा गया तो उनके पिताजी की 2016 में मौत हो गई थी। उस मौत से दीपा इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी कि उन्हें कुछ होश नहीं था। दीपा जवान थी, लेकिन उससे पहले इनकी शादी होती, इससे पहले इनके पिताजी की डेथ हो गई। घर में माँ है और एक बहन है छोटी इनसे। वो दोनों ने तो जैसे तैसे अपने आप को संभाल लिया, लेकिन दीपा बहुत ज़्यादा अपने पिताजी की मौत से डिस्टर्ब हो गई थी। घर का कारोबार सारा भार इनके ऊपर आ गया था और लोगों के ताने, इधर उधर काम का प्रेशर, माँ का, बहन का, इतना प्रेशर इनको हुआ कि ये बिल्कुल पागल हो गई और इलाज के लिए यहाँ लाई गई। वहीं महेंद्र का भी बैकग्राउंड कुछ ऐसा ही था। वह अपने ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और वो एक जमींदार परिवार से थे
उनके परिवार में ज़मीन को लेकर झगड़े होते थे, लड़ाई झगड़े रोज़ रोज़, इतनी मारपीट होती थी जिस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब और पागल हो गए थे। तो इन महेंद्र को और दीपा को मेंटल हॉस्पिटल लाया गया। यहाँ इनको कुछ भी होश नहीं था, बहुत ही ज़्यादा इनकी तबीयत खराब थी, लेकिन धीरे धीरे इलाज के दौरान ये लोग ठीक हो गए और एक दूसरे का साथ पाके आज बिल्कुल स्वस्थ हैं और ये लोग शादी करना चाहते हैं। तो शादी करने की परमिशन तो यहाँ मेंटल हॉस्पिटल में नहीं है, लेकिन इन लोगों ने फैसला किया है कि शादी करने के बाद ये मेंटल हॉस्पिटल के बाहर ही एक किराए का घर लेंगे और वहाँ रहेंगे और फिर जो भी इनकी ज़रूरत होगी मेंटल हॉस्पिटल के प्रति वो यहाँ आकर सेवाएं देंगे अपनी। तो इतनी सारी क्राइम कहानियाँ हम रोज़ सुनते हैं, सुनाते हैं और इससे इसकी इसी कहानियों के बीच कुछ पॉजिटिव भी होते हैं। और ये जो कहानी है मुझे तो बहुत अच्छी लगी थी और मैं चाहती थी कि ये सुखद कहानी आप लोगों तक भी पहुंचाऊं। तो कहानी सुनकर आप को कैसा लगता है और क्या आपकी राय है इसके प्रति, अपनी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और अच्छी लगती है तो अपने जो भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसमें शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए अच्छी अच्छी कहानियों के लिए। जय हिंद, जय भारत।